घर पे अगर गर्लफ्रेंड मिलने आ जाए ये नाम सुनते तो चूतड़ों में कंपन आ जाता है लैंडलॉर्ड्स की। बेटा जी नाली में पानी भर जाता है, बेटा जी टट्टी कम करा करो बेटा जी। हाय गाइस, मैं उशान और आज मैं बात करूंगा उन जहरीले स्ट्रगल्स की जो एक ना एक बार हर बैचलर को उसके बैचलरहुड में डसते हैं। हम एक बार जीते, एक बार मरते, शादी भी एक बार होती और प्यार एक बार ही होता है। अरे तो नए वाले केसरी जबान वाले बाबू, ये बोलने के तुरंत बाद जो तुमने अंजलि से अपनी दूसरी शादी रचा ली थी, लगे हाथ एक काम और कर देते। और वो काम ये है कि भैया इस कविता को पूरा तो करते। जैसे प्यार एक बारी होता है वैसे ही हर लौंडे की जिंदगी में बैचलरहुड का दुखद समय भी एक बारी आता है। तो भैया बैचलरहुड यानी कवारापन यानी अविवाहित एडल्ट एक ऐसा आदमी है जिसको सारी की सारी दुनिया का प्रॉब्लम का एक मैंगो शेक बना के जबरदस्ती मुंह में ठुसा दिया जाता है। 30 सेकंड की फेम के लिए रील्स पे गांड मटकाने वाले क्रिएटरों से अगर कोई ज्यादा लाचार है तो वो है हमारे बेचारे बैचलर्स। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो भैया बैचलरहुड का सबसे पहला कॉमन और दर्दनाक स्ट्रगल है लैंडलॉर्ड की लताड़। बेटा जी 1 तारीख को रेंट दे देना वरना घर खाली। बेटा जी, जब एक लौंडा पहली बार अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली की सारी रिस्ट्रिक्शन से आजाद होता है, दूसरे शहर जाता है पढ़ाई करने, तो उसका एक छोटा सा बहुत बड़ा सपना होता है 10,000 में एक बढ़िया सा 2 BHK मिल जाए जहां वो अपने नए दोस्तों के साथ बेधड़क दिन रात पार्टियां करे, दारू के समंदर में गोते लगाए, दिन रात चिकन मटन पाड़े और अगर गलती से एक गर्लफ्रेंड बन जाए तो उसके साथ थोड़ी सी समझ गया। पर जैसे वो कहते हैं ना कि अपने अपने नहीं होते, ऐसे ही साले कुछ धी पिटी के लैंडलॉर्ड अपने सपने अपने होने ही नहीं देते। बेटा जी नाली में पानी भर जाता है, बेटा जी टट्टी कम करा करो बेटा जी। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया एक बैचलर की अपने स्वाद अनुसार रहने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम है जितनी कम है प्रोबेबिलिटी बैंगलोर की ट्रॉफी जीतने में। साला घर खोजना नौकरी या एडमिशन लेने से ज्यादा मुश्किल हो जाता है और बेंचो फिर 50,000 धक्के खाने के बाद घर मिल जाए तो लैंडलॉर्ड की अंडरस्टैंड वाली कंडीशंस। मटन नहीं खा सकते, दारू नहीं पी सकते, सिगरेट तो मतलब ही नहीं बनता, बची कुची कसर जो भी तुम सांस ले रहे हो घर में अगर अंदर बाहर कर रहे हो, कहीं जा रहे हो कहीं से आ रहे हो, तो ये भाई साहब वहां पर गेट पे शक्तिमान बने खड़े रहते हैं। ठहरो ज्योति। बेटा जी आप रात को सांस बड़ी तेज लेते हो, तो हमारे बच्चों के तो स्कूल है, बोर्ड के एग्जाम है, तो वो सो नहीं पाते। तो एक काम करो बेटा जी, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और राम राम बेटा जी। अरे इन अंकल को कोई समझाता क्यों नहीं है यार कि हमारे जैसे लौंडों की मजबूरी के चलते आपका जो खिड़की एक्सटेंशन में मारुति 800 जितना बड़ा घर है उसका खर्चा चल रहा है, पर फिर भी हमारे को देखते ही तुम्हारी बुढ़ में पता नहीं क्या खारिश हो जाती है। बैचलरहुड में बेचैनी पैदा करने वाला अगला जो रीजन है वो है ट्रैवलिंग का श्राप। बेटा देखो हम तो बुजुर्ग आदमी है, हमसे गलत टिकट बुक हो गई तो हम तो इधर उधर हो गए, थोड़ा कोऑपरेट कर लो बेटा, हम साथ में बैठ जाएंगे। अगर तुम एक बैचलर हो और ये टेस्ट करना चाहते हो कि एक बैचलर को लोग किस हद तक टॉर्चर कर सकते हैं, तो भैया भारतीय रेलवे में एक बार ट्रैवल करके देख लेना। बाय गॉड की कसम इतना सफल तो भैया एक ताश का पत्ता नहीं होता जितनी तुम्हारी सीट हो जाएगी। बेटा हमारी तो सीट S9 में है, लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी कोऑपरेशन होगी तो हम यहाँ बैठ जाएंगे, आप वहां बैठ जाओ। अंकल आंटियों से ब्लैकमेल करा करा के 3rd AC में बैठा लौंडा कब बेचारा जनरल में बैठ के मूंगफली के दाने गिन रहा होता है पता ही नहीं चलता। अरे बेटा वो तुम्हारी आंटी है ना, जो तुम्हारी आंटी पीछे बैठी है, मेरी सीट यहाँ है, उनके घुटनों की कटोरियों में ना बहुत दर्द होता है, तो तुम चले जाओ आंटी को यहाँ आने दो। अरे भैया जब इतना ही तन से तन और मन से मन लड़ा के बैठना था तो एक साथ वाली टिकटें बुक करते ना। अब तुम्हारे हम साथ साथ है के चक्कर में मेरा आवारापन नहीं खत्म हो रहा। एडजस्ट 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 एडजस्ट। कवारेपन की अगली सबसे बड़ी कालिक जो हर बैचलर के मुंह पे कभी ना कभी पोती जाती है वो है बेसिकली बकचोदी से भरे शादी के फरमान फीचरिंग हमारे रिश्तेदार। अब हर बैचलर की लाइफ में एक ना एक टाइम ऐसा आता है जब उसके रिश्तेदार उसके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के तानों से एक लेवल अप करके एक कूदी ऊपर मार के उसको 2 किलोमीटर दूर से देखते ही बोल देते हैं, बेटा उम्र हो गई है, शादी कब कर रहे हो? अरे फूफा जी मैं उस तरह का परफ्यूम छिड़क के, ट्रिमर से दाढ़ी ट्रिम करके, चारकोल फेस वॉश से बढ़िया तरीके से मुंह धो के और एक्सोटिक साबुन से दबा के रगड़ के नहा के शादी में आया, ये छोटी सी आस लेके कि कोई लड़की मिल जाएगी बढ़िया सी, थोड़ा नैन मटक्का होगा, थोड़ी बातचीत होगी, बट नहीं, तुम्हारे को तो मुझे एक बैल की तरह खूंटे के साथ गाड़ देना है। अरे मतलब फूफा जी यार तुम आते ही छक्का लगवा दोगे क्या? यार हमारे को भी तो मौका दो कि हम भी तो पिचेस को टेस्ट करें और स्पिन बॉल को जज करें। अरे यार मेरे कहने का ये मतलब है कि भैया 2021 हो गया और अभी भी हम किससे शादी करेंगे, कब शादी करेंगे, ये हमारे लीस्ट कंट्रोल में है। और रिश्तेदारों को ये बात क्यों नहीं समझ आती कि भैया अगर हम बैचलर हैं
तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिंगल भी हैं, और साथ ही साथ हम तुम्हारे शरीफ बेटे मोंटी नहीं है जिसे कसीटे तुम सारा दिन पढ़ते हो। और जहां तक रही बात इस सवाल के जवाब की कि शादी कब करोगे, तो इसका आंसर तो ना ही है हमारे सैफलॉन भाई के पास, ना ही हमारे राहुल बाबा के पास, और ना ही है इस सवाल का जवाब हमारे गोल्ड मेडलिस्ट चोपड़ा भाई साहब के पास, जिनका हर इंटरव्यू में बेसिकली हरासमेंट होता है इसी सवाल को बार बार पूछ के। तो गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी स्पोर्ट्स पर फोकस हो सकता है। So the next thing that makes bachelorhood a curse that we of course did not ask for is adulting का आतंक। तो जब हम सब बच्चे हुआ करते थे, बड़े बुजुर्ग हमारे से कोई सवाल पूछते थे कि भैया बड़े होके क्या बनोगे, तो हम भाई बड़ी हकली सी आवाज में हंसते हुए बोल देते, छाती चौड़ी करके, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे। पर आदमी असली में बनता क्या है बड़ा होकर? एडल्टिंग का शिकार। बस कॉलेज में भर्ती होते ही या जॉब लगते ही घर छोड़ के देखो 2 महीने में मैया पूछ जाती है, अरे यार गैस खत्म हो गई, अबे यार सब्जी भी लेने जाना है, अरे ये बाई को कुछ और बोला था खाना बनाने के लिए, क्या बना गई है, बहन चो गर्मी आ गई कूलर लेने का खर्चा आ गया, बहन चो अब सर्दी आ गई अब हीटर लेने का खर्चा, फक इनकम टैक्स रिटर्न भरना भूल गया, फक यार रेंट ट्रांसफर करना भूल गया, फक यार उस तरह सब्सक्राइब करना भूल गया। हाँ बेटा सब मालूम है मुझे, 90% तुम लोग ये बिना सब्सक्राइब करे चैनल को वीडियोस देख रहे हो, इसलिए बेटा सब्सक्राइब पहले दबाओ। नाउ अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम हर किसी को हायर कर सकते हैं, बाई को हायर कर सकते हैं, सीए को हायर कर सकते हैं, क्लीनर को हायर कर सकते हैं, कुक को हायर कर सकते हैं, बट ये सारी चीजें मैनेज करना अपनी जवानी की आगोश में, यू डिजर्व अ शान सैल्यूट फॉर दैट। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। तो आज की लिस्ट में लास्ट नंबर आता है उस दर्द का जो सबसे भयंकर है और बहुत तेज चुभता है, और उसको मैं बोलता हूं ग्रुप का लास्ट बैचलर। तो ऑन एन एवरेज लॉन्डो के ग्रुप में 4 से 5 दोस्त होते हैं जिन्होंने बहुत टाइम एक साथ काटा है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिंदगी के काफी सारे रंग एक साथ देखे हैं इन लोगों ने। बट जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है ऐसे मोड़ आते हैं, हर कोई अपने अपने रास्ते मुड़ जाता है। बट ये होता है मैक्सिमम टाइम 2 रीजंस की वजह से। पहला ये, या तो मेजॉरिटी लौंडे उस ग्रुप के कर लेते हैं शादी, या तो मेजॉरिटी लौंडे उस ग्रुप के पड़ जाते हैं एक बहुत ही सीरियस प्यार वाले रिलेशनशिप में, और पीछे रह जाता है वो बेचारा आम पापड़ जिसकी ना ही हो रही है शादी और ना ही है उसकी कोई बंदी, और वो है और उसके साथ है उसकी सोसाइटी में बैचलर होने से ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक है अपने ग्रुप में एक लौता और आखिरी बैचलर होना। तुम्हारे सारे कमिटेड या मैरिड दोस्तों के अपने अपने बंदियों के साथ या बीवियों के साथ गोवा के ट्रिप बन रहे होते हैं, तो भैया उनके साथ चाय तो छोड़ो, सुट्टा मारने के लिए टपरी पे भी नजर नहीं आते। सुबह के 4 बजे तक साथ में बैठ के पीने वाला दोस्त जो 50,000 बार तेरे को एक रात में ये बोलता था कि भैया तू ही मेरा भाई है, अब वो 8 बजे पहला कॉल आते बीवी का ऐसे गायब होता है जैसे वो मिस्टर इंडिया। और फाइनली जले पे नमक तो तब छिड़का जाता है जब तुम्हारे यही मैरिड और कमिटेड दोस्त तुम्हारा अकेलापन एक्नॉलेज करने के बजाय तुम्हारे को बोलते हैं भाई किस्मत तो तेरी है, अगर शादी हो जाए तो तेरा भी कट जाता हमारी तरह। तो भैया बैचलरहुड मेरे हिसाब से वो वैक्सीन है जो हमारे को मेंटली प्रिपेयर करती है फ्यूचर में आने वाली ऐसी प्रॉब्लम से, चैलेंजेस है कि हम उन चीजों से डील कैसे करें। क्योंकि भैया बात यहाँ बिल्कुल सीधे सी है, और वो ये है कि हर किसी को एक ना एक बार तो बैचलर बनना पड़ेगा। देयर इज नो वे अराउंड इट। आग का दरिया और डूब के जाना है। वैसे भैया मैं तो बैचलर रहा नहीं, मैं नदी के उस पार आ चुका हूं अपनी नैया में ट्रैवल कर कर। लेकिन अगर तुम अभी तक बैचलर हो, तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, इस टाइम का सही तरीके से उपयोग करो और अपने करियर की नींव रखो, कुछ सीखो, आगे बढ़ो जिंदगी में। और साथ ही साथ ग्रूमिंग की आदत भी डाल लो ना यार, क्या पता कोई लड़की बढ़िया सी इंप्रेस हो गई तुम्हारी ग्रूमिंग हैबिट से, तो माशाअल्लाह तुम्हारा भाई बड़ा तुम्हारे से प्राउड होगा। तो गाइस ये थी मेरी इस हफ्ते की उस तरह की बातें। एक वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और कमेंट सेक्शन में साथ साथ ये भी कमेंट करो कि तुम्हारे बैचलरहुड में क्या ऐसे स्ट्रगल्स हुए थे। अगर इसके अलावा भी और भी चीजें तुम्हारे साथ हुई थी वो भी हमें बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो। अगले हफ्ते मिलते हैं।